का मतलब होता है यदि या अगर। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरी मदद करो, ये सेंटेंस। इफ से सेंटेंस बनते कैसे हैं? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज कर देता। अगर वह खेत में होता तो मुझे कॉल जरूर करता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो। अगर वह डॉक्टर बनना चाहता है तो वो नीट की प्रिपरेशन कर सकता है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे लिए 10,000 रुपए अरेंज कर दो। अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ। अगर वह इंग्लिश सीख चुका होता तो मुझे कॉल कर चुका होता। अगर तुम यहां आते तो मैं तुम्हें पीटता। अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। सो कोई भी सेंटेंस होता है इफ से रिलेटेड, आप चाहे तो उसको यदि बोले या अगर बोले। गाइस फिर ध्यान दीजिएगा, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आप यदि बोलना चाहते हैं, अगर बोलना चाहते हैं और किस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। अगर तुम हीरो हो, चलो एक्टिंग करके बताओ, शो मी टू एक्ट। इफ यू आर हीरो देन शो मी टू एक्ट। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। इफ यू वांट टू टॉक टू मी देन कम टू मी। अगर तुम डॉक्टर होते तो मेरा इलाज जरूर करते। इफ यू वर डॉक्टर देन यू वुड ट्रीट मी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे लिए यह काम करो। इफ यू वांट टू गेट मी देन डू दिस वर्क फॉर मी। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इस देश का प्रधानमंत्री होता तो इस देश को विकसित कर चुका होता। If I were the prime minister of this country, then I would have developed this country. अगर रोहन मेरा फ्रेंड होता तो मेरी मदद जरूर करता। If रोहन were my friend, then he would surely help me. अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। So if you want to learn English, then join the DAG English Institute. अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मुझे 2 दिन के लिए उधार दे दो। So if you have money, then borrow me for 2 days. अगर तुम मेरे शुभचिंतक हो तो मेरे बारे में सोचो। सो इफ यू आर माई वेल विशर देन थिंक अबाउट मी। अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो तुम्हें उस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू डू दिस वर्क देन यू विल हैव टू टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। अगर तुम मेरे टीचर हो तो मुझे पढ़ाओ। इफ यू आर माई टीचर देन टीच मी। अगर वह प्रॉब्लम में था तो मुझे कह सकता था। सो इफ ही वॉज इन द प्रॉब्लम देन ही कुड से मी। अगर तुम इंग्लिश बोल सकते हो तो तुम्हें बोलना चाहिए। इफ यू कैन स्पीक English then you should. अगर मनीष सर एक अच्छे टीचर हैं तो मैं भी एक अच्छा टीचर हूं। If Manish sir is a good teacher then I am also a good teacher या I am good teacher too या I am good teacher either। जैसे अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ। इफ यू आर इन द प्रॉब्लम देन टेल मी। अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सो इफ यू वांट टू आस्क टू मी समथिंग देन यू कैन आस्क। अगर तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ग्रामर सीखो। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन लर्न ग्रामर। अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मुझे कॉल करो। इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी देन कॉल टू मी। अगर वह तुम्हारा भाई है तो तुम्हें सपोर्ट क्यों नहीं करता? इफ ही is your brother, so why doesn't he support you? अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो तुम बोलते क्यों नहीं? If you know how to speak English, so why don't you speak? अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? If you are my friend, then why don't you help me? क्या आपको समझ में आ रहे हैं? ये सब if से बनने वाले सेंटेंसेस हैं और हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं बनाने की उतनी हमारी जुबान हैबिचुअल हो जाती है। 2-4 सेंटेंस पढ़ के आप कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते गाइस। आपको बार बार अपने साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी सेंटेंस मैं बताऊंगा मेरे साथ चलिएगा। मैं जिस यात्रा पर आपको ले जाने की बात करता हूं, बहुत सारे लोगों को मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉलिंग्स आते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं। गाइस इंग्लिश आती है, कहा जाता है राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। इफ यू वांट टू लर्न राइटिंग देन डू प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन do practice of speaking, and speaking comes by speaking. Speaking does not come by the writing. Speaking does not come by the listening. If you want to speaking fluently then you will have to practice of speaking. प्रैक्टिस करना स्पीकिंग की। जो चीजें मैं यहां पढ़ाऊंगा आपको डेली रूटीन में उसको प्रैक्टिस की आदत बनाना। आइए कुछ इफ के सेंटेंसेस लेते हैं। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरी मदद करो। सो इफ यू आर माई फ्रेंड, इफ यू आर माई फ्रेंड then help me, then help me। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो इस देश को विकसित कर देता। So if I were the prime minister of this country, then I would have
I would have developed this country. अगर रोहन के पास पैसे हैं तो उसे मुझे देने चाहिए. If Rohan has money, then he should give it to me. अगर तुम मेरा एड्रेस जानते हो तो मेरे घर चले आओ. If you know my address, then come my home. अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो. So if you want to be a doctor, then work hard for that. अगर उसे आना होगा तो आएगा. So if he would have to come, then he would come. अगर तुम इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो. So if you want to be an English speaker, then practice a lot. अगर तुम्हारा भाई टेंशन में है तो उसकी मदद करो. So if your brother is in tension, then help him. अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो तुम्हें स्टेज पर जाना चाहिए. So if you have confidence, then you should go upon the stage. क्या बातें समझ में आ रही है दोस्तों? आइए कुछ सेंटेंस आपको दिखाता हूं. चलिए, ये कल भी मैंने प्रैक्टिस करवाए थे, आज भी प्रैक्टिस कर लो. डबल प्रैक्टिस से कुछ घट नहीं जाएगा, बल्कि आपको और आएगा. चलिए प्रैक्टिस करते हैं. देखिएगा ये सेंटेंस. अगर तुम व्यस्त हो तो हम बाद में बात करेंगे. जल्दी, कम ऑन, है ना. अगर रोहन यहां आना चाहता है तो उसे कॉल कर दो. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता हूं, नहीं आएगा ना. अगर रोहन टीचर होता तो इस तरह बात नहीं करता. अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. कम ऑन. अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे दे दो. अगर यह कार खराब है, अब मैंने कल भी बताया था, अगर यह कार खराब है तो इसे बेच दो. कैसे बनेंगे सेंटेंसेस? चलिए मेरे साथ फटाफट ट्रांसलेट कीजिए. मेरे साथ पहला सेंटेंस ट्रांसलेट कीजिए. सॉरी. अगर तुम व्यस्त हो तो हम बाद में बात करेंगे. कैसे बनेगा? इफ यू आर बिजी देन वी वुड टॉक लेटर. तो हम बाद में बात करेंगे. वी वुड या वी विल, कोई फर्क नहीं पड़ता. विल भी फ्यूचर सिंपल टेंस में इस्तेमाल होता है और वुड भी फ्यूचर सिंपल टेंस में इस्तेमाल हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं. मैंने वुड के 60 से ज्यादा यूजेस बताए. आप वहां देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि वुड भी फ्यूचर सिंपल टेंस में इस्तेमाल होता है. ठीक है. अगर रोहन यहां आना चाहता है तो उसे कॉल कर दो. सो इफ रोहन wants to come here, then call him. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता. मेरे पास पैसा होता. दिस इज द हाइपोथेटिकल कंडीशन, मींस कल्पना वाली कंडीशन. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता. सो इफ आई हैड मनी देन आई वुड गिव इट टू यू. तो मैं तुम्हें दे देता. अब ये जो वुड है ना गाइस, ये भी हाइपोथेटिकल कल्पना वाली कंडीशन के लिए आ गया. अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी देन आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे देता. अगर रोहन टीचर होता तो इस तरह बात नहीं करता. क्या बात कर रहे हो? टीचर इस तरह से थोड़ी ना बातें करते हैं. अगर रोहन टीचर होता तो इस तरह बात नहीं करता. इफ रोहन होता, इफ रोहन वर अ टीचर,
then don't, सॉरी, अगर रोहन टीचर होता then he doesn't talk like this, he doesn't talk like this। फिर आगे देखिएगा, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, सो इफ इट रेन्स, और मैंने रूल्स में हमेशा बताया है, अगर इफ के बाद फ्यूचर सिंपल वाला सेंटेंस आ रहा है हिंदी में, अगर बारिश होगी, होगी मतलब फ्यूचर सिंपल, तो हम जब इफ का इंग्लिश बनाएंगे तो उसके बाद प्रेजेंट सिंपल ही रखेंगे। इफ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो टू स्कूल, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे दे दो, तुम, अगर तुम्हारे पास पैसा है, इफ यू हैव मनी देन गिव हिम, उसे दे दो। अगर यह कार खराब है तो इसे बेच दो। इफ दिस कार इज आउट ऑफ सर्विस देन सेल इट, तो इसे बेच दो। बात